नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर खगौल से है। खगौल के जगत नारायण रोड स्थित एम स्टडी सेंटर में आज कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की ओर से शिक्षक मिलन सह सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिला से कोचिंग संस्थान के शिक्षक मौजूद हुए और कई नए शिक्षकों को कैब में सदस्यता ग्रहण कराया गया। मैं थोड़ा ट्रैक कर रहा था सुबह कि जो नौबतपुर की और विक्रम पाली की जो टीम है क्या भाई, आप यहाँ बैठे हमारा काम वहाँ दानापुर वाले यहाँ पर भी काम है, ठीक है। पीछे से लीजिए तो सब हम लोग भी आ कैब जो कि कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के नाम से पिछले कोविड काल में इसकी स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य है हम कोचिंग संस्थान चलाने वाले जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, उसके एसोसिएट हॉस्टल्स, फोटोकॉपी की दुकान, प्रचार प्रसार सामग्री वाले, जितने भी हमको मदद करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सभी के कल्याण है। कल्याण इन द सेंस उसका स्वरूप तो तैयार हुआ कोविड में ही, क्योंकि कोविड में सब कुछ जब बंद था, खाने के लाले पड़े हुए थे, जिंदगी के लाले पड़े हुए थे, उस दौरान कुछ साथियों ने मिल करके ये तय किया कि क्या अगर हम एक जगह हो जाएं तो कुछ एक दूसरे को राहत पहुंचा सकते हैं क्या, और वो बिल्कुल सफलीभूत हुआ। और सभी साथी एक जगह जब हुए पटना में कंकड़बाग इलाके में, जहां पर कि लोग अपनी खिड़की और बालकनी से भी निकलने को तैयार नहीं होते थे, उस दौरान कुछ साथियों ने, जैसे कौशलेंद्र सर, जॉन सर, एम.के. पांडे सर, शमनिंदर सर, सुधीर जी, न जाने कितने साथी जो जिनका भी नाम भी अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, आप ये कह सकते हैं कि नाम कैसे भूल गए, मतलब बहुत सारे साथियों ने मिलकर करके इसको, उस पीड़ा में जब घर से भी निकलना नागवार गुजरता था लोगों को, निकले और ऐसी सोच रखी, और सोच आज इस रूप में हुआ है कि भारत का पहला रजिस्टर्ड कोचिंग एसोसिएशन के रूप में कैब यानी कि कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की स्थापना हुई है, और रजिस्टर्ड संस्था होने के नाते गौरव फील होता है। और इसमें अभी रजिस्टर्ड रूप में करीब पूरे बिहार से 5000 साथी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत कम हैं। ये पूरा आयाम चला है, उसी के एक कारवा है जो कि खगौल में अभी टीम काम कर रही है, और पूरे खगौल में मेंबरशिप अभियान चलाएगी, दानापुर में चली है, और आगे यूं बढ़ता जाएगा कार्य। क्या माना जाए कि यह माने कोचिंग संस्थान के मालिकों के द्वारा हो रहे शोषण का अंत है? नहीं, इसको हम इस रूप में नहीं देखते हैं। हमारा आपका सवाल है कि कोचिंग संस्थान के मालिक शिक्षकों का शोषण करते थे, ये सवाल आपका है, हम समझते हैं कि ये सवाल है। इसको हम दूसरे तरह से कहते हैं कि अभी तक पिछले दौरान क्या हुआ उस पर बहस में जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सीधा सोच है और कैब का सीधा और स्पष्ट सोच है कि पहले ही मैंने कहा कि कैब स्टेक होल्डर पे काम कर रही है, यानी कि शिक्षक भी, शिक्षकेतर कर्मचारी भी, डायरेक्टर भी, प्रमोटर भी और उसके एसोसिएट भी, सभी एक मंच पे आकर करके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। आप कह सकते हैं क्या बाघ और बकरी एक मंच पे हो सकते हैं क्या? लेकिन हम अभी आप के आने से पहले ही अपने साथियों से बात कर रहे थे कि हमारे समाज में हम लोकतंत्र में जीते हैं, और लोकतंत्र में विभिन्न मतावलियों के बावजूद भी एक जगह हो करके हम कोई निर्णय पर पहुंचते हैं। तो हो सकता है डायरेक्टर, प्रमोटर्स, टीचर, शिक्षकेतर कर्मचारियों में मतांतर हो, लेकिन अगर हम एक साझे हित को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कहीं वो मतांतर हमारे आगे बढ़ने में बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद।
कितने सदस्यों शिक्षकों को सदस्यता ग्रहण करवाए गए? अभी तक सर पूरे बिहार में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज काम कर रहे हैं और इसमें से 4-5 डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत अच्छा काम है और अपना उद्देश्य है, क्योंकि कोविड का काल अभी चल ही रहा है। अभी पिछले महीने या 2 महीने पहले हम लोग को संस्थान हम लोग के परिश्रम और मेहनत और साथियों के संघर्ष से सरकार ने अलाउ किया है। तो अभी तो 2 साल से जो पीड़ा पड़ रही थी उसमें फिजिकल काम बहुत कम हो पा रहा था, ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा चल रही थी। अब हम लोग उस चीज़ से उबर पा रहे हैं, तो फिजिकली साथियों के साथ संपर्क कर करके अपने अभियान को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि पूरे भारत में अपनी संस्था काम कर रही है और आने वाले दिन में एक आइडियल तरीके से, और उतना ही नहीं, आपको स्मरण होगा कि 5 सितंबर को हमने एक कार्यक्रम किया था, यानी कैब ने कार्यक्रम किया था, उसमें कैब 2 इनिशिएटिव लिया। अभी तक जो कोचिंग संस्थान में कोचिंग के पुरोधाओं ने अपना जीवन दिया है इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खास कर करके 2 सज्जन जो उसमें थे जो काल कलवित हो गए थे, उसमें एक तो MMR अख्तर साहब जो फिजिक्स के मूर्धन्य विद्वान हैं और वो कोविड काल में ही उनका देहावसान हुआ। उनकी बेवा, उनकी मैडम जो आई थी, उन्होंने कहा कि काश कैब 6 महीना पहले ये काम करती तो और अच्छा लगता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और उनकी पत्नी को हम लोगों ने वो सम्मान दिया। उसी प्रकार एक पुराने मूर्धन्य विद्वान हैं रसायन शास्त्र के, केमिस्ट्री के, डॉक्टर प्रोफेसर बिल्टू बाबू, उनकी वो तो बहुत पहले गुजर चुके थे, कोविड से कोई वास्ता नहीं, तो उनकी पत्नी और उनके बहू और उनके परिवार के लोगों ने उनका सम्मान ग्रहण किया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दूसरा इनिशिएटिव कैब के द्वारा था कि कैब समाज में वैसे लोगों को जो कोविड के दौरान, वैसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों का कोविड काल में देहावसान हो गया, उन बच्चों को कैब अपने संसाधन से, कैब के साथी अपने संसाधन से फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे। ये हमारा 2 इनिशिएटिव था। और भविष्य में हम कैब 50 को लेकर के भी एक परिकल्पना तैयार कर रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से जो गरीब बच्चे हैं, जो लाचार हैं आर्थिक रूप से, लेकिन पढ़ने में अव्वल हैं, तेज हैं, उनको एक मंच पे ला कर करके और उनकी सारी तैयारियों को पूरा किया जाए। अपना परिचय दे दें सर। मैं रणधीर हूँ, गांधी जी के नाम से लोग जानते हैं कैब में और समाज में। हम एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में अपना काम निभाते हैं।